हेलो बच्चों। अ, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है। अ, है क्या कि पिछले कुछ साल में लगातार बहुत सारे ऐसे बच्चे दिखते हैं जो थ्रू आउट जिनको मैंने पढ़ाया है और वो बहुत अच्छा मेहनत किए, सारे डीपीपी को सॉल्व किया उन्होंने, एक्सरसाइज सॉल्व किया, टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लास्ट के 2-3 मंथ में बहुत ज़्यादा पैनिक हुए। ठीक है। और ओवरऑल उनका जो वो पैनिक होना था वो उनके रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हुआ दुर्भाग्य से कि कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाए। ठीक है। और ये सारा दिक्कत जो है आपके साथ भी ना आए, इसके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है। तो मैं आलोक जायसवाल, वाया मेंटर्स, बात कर रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स की। ठीक है। तो ये है क्या? तो सबसे पहले तो आते हैं इस पॉइंट पे कि क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स। ठीक है। तो अब देखिए कि इम्पोर्टेंस क्या है शॉर्ट नोट्स का। ठीक है, कि शॉर्ट नोट्स का इम्पोर्टेंस क्या है। शॉर्ट नोट्स का इम्पोर्टेंस है, शॉर्ट नोट्स का इम्पोर्टेंस है कि अगर मैं बात करूं तो जहां भी आप पढ़ रहे हो, या फिर आप मेंटर्स के स्टूडेंट हो या फिर आउटसाइड हो, मेंटर्स ऑनलाइन के हो या फिर कहीं से पढ़ रहे हो, होता क्या है कि जैसे जैसे चैप्टर आपका बढ़ता जाता है, शुरुआत में खास करके मैं फिजिक्स की ही बात करूं तो शुरुआत में जब आप वेक्टर पे हैं, काइनेमेटिक्स पे हैं, न्यूटन्स लॉ पे हैं, तो लगता है कि ओके इट्स कूल कूल। ठीक है। लेकिन जैसे 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 चैप्टर बढ़ता जाएगा, आपका नोटबुक मोटा मोटा और मोटा होता चला जाएगा। ठीक है। वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर आपका ट्वेल्थ आ जाएगा। फिर ट्वेल्थ में वॉल्यूम बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए आपके पास मतलब मटेरियल तैयार हो जाएगा। आप पढ़ते भी रहेंगे, मेहनत भी करते रहेंगे, और जब यूनिट टेस्ट होता रहेगा, ठीक है, कि जैसे सपोज कि चलो इस बार टेस्ट है काइनेमेटिक्स और न्यूटन्स लॉ का, आप अच्छा भी कर लेंगे उसमें, लेकिन जब फुल सिलेबस की बात आएगी आप वहां पे घबरा जाओगे। ठीक है, कि यार इतनी मतलब इतना सारा रिवीजन कैसे किया जाए। तो उसकी तैयारी आज से अभी से हम लोग क्यों ना स्टार्ट कर दें, कि जो टॉपर्स किया, जो वेल प्रूवन मेथड है, ठीक है, जो हमारे सीनियर्स ने किया, जो टॉपर्स ने किया, बस वही जो वेल प्रूवन मेथड है वही क्यों ना कर लिया जाए। ठीक है, क्यों एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो आते हैं क्या है इंपॉर्टेंस शॉर्ट नोट्स का। इंपॉर्टेंस ये है कि आपको लास्ट टाइम रिवीजन और विथ हाई कॉन्फिडेंस, लास्ट टाइम रिवीजन और विथ हाई कॉन्फिडेंस, यानी कि ये आपके रिवीजन को बहुत अच्छे से बूस्टअप करने वाला है। ठीक है, ये आपके रिवीजन को बहुत अच्छे से बूस्टअप करने वाला है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी, ठीक है, अगर आप 11th में हैं, अगर आप 12th में हैं, ड्यूरिंग प्रिपरेशन भी आपके जो मार्क्स आएंगे, ठीक है, वो भी अच्छे आएंगे। और इंड टू वेल वो और ज्यादा बढ़िया मार्क्स आएगा कि सपोज अगर आप मतलब ईश्वर ना करे कि आप कट ऑफ से नीचे आने वाले हैं, सपोज 480 का औकात है, 520 का औकात है, ठीक है, तो ये औकात आपका बढ़ेगा बाबू। ठीक है, इसी शॉर्ट नोट्स के भरोसे सिर्फ और सिर्फ, और ये आपको पता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यही एक चीज है जिसका जितना शानदार उसका उतना बढ़िया रिजल्ट। ठीक है, जिसका जितना शानदार उसका उतना बढ़िया रिजल्ट। दिक्कत बस वहीं पे आ जाती है कि मोटे मोटे नोट्स डराते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है, आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। क्या है ये शॉर्ट नोट्स, कैसे बनाते हैं शॉर्ट नोट्स, तो कुछ वेल प्रूवन मेथड है जो मैं आपसे बस डायरेक्ट टू डायरेक्ट डिस्कस कर लूं। ठीक है, कि अब अगर देखें तो हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, कि कैसे कैसे बनाएं। ठीक है, एक बात कह रहे हैं कि इसमें कुछ एक पॉइंट, कि सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स का। ठीक है, कि क्या होना चाहिए, तो चलो पहला पॉइंट होना चाहिए आपका कीवर्ड्स। ठीक है, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, कीवर्ड्स। दूसरा पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, तो कीवर्ड्स। दूसरे पॉइंट में आपके शॉर्ट नोट्स में क्या होने चाहिए, तो फॉर्मूलाज। ठीक है, फॉर्मूला एंड सिंबल्स। ठीक है, मैं सारे को डिटेल में लूंगा अभी। ठीक है, फॉर्मूला होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, और आपके शॉर्ट नोट्स में और क्या होना चाहिए, तो सिंबॉलिक डायग्राम्स भी होने चाहिए। ठीक है, कुछ आपके डायग्राम्स भी होने चाहिए। ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए, कुछ प्रीवियस ईयर का बढ़िया सवाल। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर का बढ़िया सवाल, और आप जहां भी पढ़ रहे हो उसके मॉड्यूल के कुछ अच्छे सवाल। ठीक है, कुछ मतलब सारा नहीं। कहने का सीधा सीधा मतलब है, कहने का सीधा सीधा मतलब है कि कैसे देखे होगे कि
बहुत अच्छे से निचोड़ने के बाद ही बेटा क्या होता है कि बहुत अच्छे से दूध को घुमा फिरा के बहुत अच्छे से, तब उससे क्या निकलता है, तो मलाई और घी निकलता है। तो बस कहा जाए देसी लैंग्वेज में तो वही है ये आपके लिए, जो कि आपको एक्सेल करेगा, आपको बूस्टअप करेगा। करना क्या है सुनिएगा, इस पॉइंट को दिमाग में स्ट्रेट फॉरवर्ड डालिएगा कि जब कोई चैप्टर चल रहा हो, ठीक है, जब कोई चैप्टर चल रहा हो उसका शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना है। सपोज कि आप न्यूटन्स लॉ में हैं, न्यूटन्स लॉ आपका चल रहा है, ठीक है, आप शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए किसका, तो वेक्टर का और काइनेमेटिक्स का। सपोज कि आप रोटेशन में पढ़ते पढ़ते पहुंच गए, तब आप किसका आपका तैयार रहना चाहिए, कहां तक का शॉर्ट नोट्स, तो काइनेमेटिक्स का, न्यूटन्स लॉ का, सर्कुलर मोशन का, वर्क पावर तक का, ठीक है। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आप जब कॉपी को बार 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 अपने नोट्स को पढ़ लें, ठीक है, तब वहां से उसका निचोड़ एक अलग नोटबुक में तैयार कर लें कि भैया ये मेरी कहानी है इस चैप्टर की, काइनेमेटिक्स में मैंने ये सीखा है, ठीक है। और बस यहीं से सारा का सारा सवाल आता है। शॉर्ट नोट्स बनाने के पहले, शॉर्ट नोट्स बनाने के पहले आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए और आप उसके 100, 150, 200 न्यूमेरिकल बना चुके हों, उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व कर चुके हों, तब आपका दिमाग खुलेगा कि अच्छा मामला यहां तक का था। और आप उस निचोड़ को लेते आइए किसमें, तो अपने शॉर्ट नोट्स में। और किस वर्ड के सहारे, तो कुछ जो कीवर्ड जो आपने तैयार किया है, जो आपके ट्यूटर ने बताया है, ठीक है, वो सारा कीवर्ड। और किसके सहारे, तो सारे फॉर्मूलाज और सिंबल्स के सहारे। कीवर्ड का यहां पे क्या मतलब है, सारे बच्चों ने वेक्टर पढ़ा होगा कि जैसे पढ़ते वेक्टर में ट्रेंगल लॉ, ठीक है, जैसे पढ़ते वेक्टर में क्या, तो ट्रेंगल लॉ। और ट्रेंगल लॉ में मेन कीवर्ड क्या है भैया, कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है तो ए का हेड में क्या जोड़ना है, तो बी का टेल। तो ये रहा आपके लिए कीवर्ड, ठीक है, ये रहा आपके लिए कीवर्ड। फॉर्मूलाज और सिंबल्स पता है, डायग्राम पता है आपको, ये इसका भी इंपॉर्टेंस है। चैप्टर सॉल्व करते वक्त, चैप्टर क्लियर करते वक्त, जब आपके सर ने आपसे प्रीवियस ईयर करने को बोला होगा, तो कुछ एक प्रीवियस ईयर में तो आसान क्वेश्चन दिखे होंगे, कुछ एक अच्छे सवाल दिखे होंगे, 2 4 5 अच्छे सवाल दिखे होंगे, जहां पे आपको भी दर्द हुआ होगा, ठीक है, और सीख भी गए होंगे आप पूछ के डाउट्स। तो उन सारे पीवाईक्यू को, 2 4 5 पीवाईक्यू को जगह दीजिए और अपने मॉड्यूल के, ठीक है, अपने मॉड्यूल के 2 4 अच्छे सवाल को इसमें जगह दीजिए। और तब जब आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाए, फिर आप उसको बार 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 रिवाइज कीजिए और देखिए आपका टेस्ट, मतलब यूनिट टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और एंड तो बहुत अच्छा होगा ही होगा। ऐसे सुने होंगे कि बेटा 50 बार रिवीजन करो, 100 बार रिवीजन करो, कर पाओगे? इतना मोटा मोटा वॉल्यूम तैयार होता है, सिर्फ फिजिक्स नहीं है बाबू, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, आपका जूलॉजी है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी 3 3 पार्ट है, कहां से कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारा जो निचोड़ है ये निकाल के अपने लिए रखो, ठीक है, और बार बार उसका रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। 5 से 6 से 7 पेज में आपका एक एक चैप्टर निपटा हुआ रहेगा। आपके इसमें एक बात और, मार्केट में शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, नहीं जाना है आपको वो खरीदने के लिए, आपको अपना हैंड रिटन बनाना है कि आपको अपना औकात पता रहे कि भैया ये मेरी मेहनत है और ये मेरे यहाँ पे सेट है, ठीक है। साइकोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग करेगा बाबू, ध्यान में रखना, ये सारा साइकोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग करता है आपको। तो ये कुछ एक मामला रहा किसका, तो शॉर्ट नोट्स का, कि याद रखिएगा कैसे करना है, कि कीवर्ड्स मैंने आपको एक एग्जांपल से बताया, ठीक है, फॉर्मूला सिंबल्स बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और डायग्राम साथ में, तो ये दोनों तो रिलेटेड पॉइंट हुए। ये दोनों भी अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड किया कि पीवाईक्यू और फॉर्मूला, मतलब पीवाईक्यू और कुछ मॉड्यूल के अच्छे सवाल, ठीक है, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को अगर आपने ऐड किया, ठीक है, तो बहुत अच्छा एक्सेल करोगे बाबू, ठीक है, बहुत अच्छा एक्सेल करोगे। अब इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि मेंटर्स आपके लिए एक वरदान बैच भी लेके आया है नीट प्रिपरेशन के लिए, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे सारे ट्यूटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो और सारी अच्छी वीडियोस के लिए और सारी अच्छी जानकारी के लिए आप मेंटर्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तो आप हमारे हेल्प को अच्छे से अवेल कर पाएंगे। और हम आपके लिए हैं बालक, लड़ो, बहुत मजबूती से लड़ो, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि बाद में लगे कि यार औकात था, लगाए नहीं, कुछ बचा रह जाए यहाँ पे, वो नहीं करना है बेटा, ठीक है। कि लगा कि यार औकात तो था मेरा भी, ठीक है, मेरी भी औकात थी, थोड़ा और मेहनत कर लिए होते तो हो जाता, फिर ये कसर ना छोड़ना है, ठीक है। और ये आपको कंप्लीट रिवीजन देगा, कंप्लीट आपके
मतलब सारे चीजों को कंप्लीट करेगा, तब आप पाओगे कि एक एक चैप्टर आपका 20 बार, 25 बार, 30 बार, 40 बार रिवीजन में है। कहां से पूछेगा एनटीए? जहां से पूछेगा वहां से जवाब देंगे, ठीक है। बस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमानदारी से इन सारे पॉइंट्स को बनाइए। जितना बढ़िया रिवीजन, जितना बढ़िया रिवीजन, उतना ही आपका औकात अपलिफ्ट होगा, उतना ही शानदार कीजिएगा, ठीक है। मेंटर्स आपके आलोक सर आपके साथ हैं, ठीक है। इसी के साथ बस सिर्फ और सिर्फ सीधी बात, नो बकवास। आप इतना करो, आपसे प्रार्थना है कि आप इतना करो, देखना इसका क्या बहुत ज्यादा शानदार फायदा होगा आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद थैंक यू बेटा, ये करिए, बेस्ट ऑफ लक।